बन गया था 1998 में मैं आपके साथ मंत्री बना, आपने मंत्री बनाया मुझे। तब पहली बार राजस्थान के गांव गरीब इलाके में रहने वाला वो माँ बाप जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था, उनके पढ़ाने की कल्पना को साकार करने के लिए आपने 25,000 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली, जिसके कारण आज गांव का गरीब आदमी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की उमंग मन में लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं, उस क्षेत्र में दो तरह की संस्कृति है। एक संस्कृति जिसमें आपने देखा ब्रज की संस्कृति है, जहाँ वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़ी प्रधान पीठ श्रीनाथ जी के यहाँ पर स्थान है। दूसरी तरफ हल्दीघाटी, जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। वो दो तरह की संस्कृति यहाँ पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जो ये उत्सव हो रहा है, उसमें भी दो तरह की संस्कृति के नौजवान पीढ़ी के लोग भाग ले रहे हैं। चाहे प्रतापगढ़ से आओ, डूंगरपुर से आओ, बांसवाड़ा से आओ, वो बच्चे जो आदिवासी संस्कृति में रहते हैं, जो बच्चे आदिवासी संस्कृति के साथ जीते हैं, उनको आगे बढ़ने के स्वप्न बनाने के लिए आपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम किया, उसको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। चाहे राजीव गांधी पाठशाला हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोलने के से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से जोड़ने का काम हो, चाहे आज आपने इन बच्चों के लिए जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए खेल का कुंभ आयोजन करने का काम किया हो, चाहे आज आप सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक युवा समारोह कर रहे हैं, इन सबसे व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होगा। उसके लिए राजस्थान सरकार जो प्रयत्न कर रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। पर नई पीढ़ी का इंस्पिरेशन अलग है, नई पीढ़ी के मन में कल्पना अलग है। नई पीढ़ी के मन में कल्पना है कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। उस तरह की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए। आपने आईटी के माध्यम से राजस्थान सरकार में जो नवाचार कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, नौजवान पीढ़ी के बच्चे आगे बढ़े, उनके लिए आवश्यक है। इस कोरोना काल में जो दो तरह की पढ़ाई हो गई, एक तरफ वो बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 2 साल तक जो पढ़ाई की घर पर, और एक जिनके माँ बाप पढ़े थे लिखे थे, उनके बच्चे जो आज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके बीच में शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा गैप आ गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आईटी के माध्यम से उन बच्चों को जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर आने वाले समय में उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए 2 ही काम करना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक काम जो मैं समझता हूँ, स्पोकन लैंग्वेज के लिए आपको जगह जगह पर ये जो स्पोकन लैंग्वेज की लैब है, उसकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ लिख कर होशियार होकर अपनी बात को कह सके। ये बहुत आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आशा करता हूं कि जब आप अपना जो अगला कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में आएंगे, तब तक राजस्थान के हर इलाके में जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर एक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की स्थापना करेंगे, जिससे यह बच्चा पढ़ लिख कर अपने रोजगार के संसाधन को आगे बढ़ा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी आवश्यक है आज के जमाने में कि नौजवान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन नौजवान पीढ़ी के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें नवाचार के साथ साथ उनकी क्षमताओं का संवर्धन करने का जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरियों की नीतियों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बॉक्सर हो गए उनको भी नौकरी मिलेगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो सांस्कृतिक क्षमता रखने वाले